नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली आज होने वाली है। नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली होगी। सीएम धामी खटीमा में मौजूद रहेंगे। सांसद अजय भट्ट भी इसमें शामिल होंगे। 15 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित आज करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो आज नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली होने वाली है। सीएम धामी खटीमा में मौजूद रहेंगे और सांसद अजय भट्ट भी इसमें शामिल होंगे। 15 विधानसभा क्षेत्रों को आज प्रधानमंत्री वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज किच्छा और खटीमा के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। किच्छा में 2 जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी। दोपहर करीब 1 बजे खटीमा पहुंचेंगे सीएम और फिर प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली में शामिल होंगे। खटीमा में मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन करते दिखाई देंगे सीएम। आज अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रुकेंगे सीएम धामी। और देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का पुरोला दौरा है। आज पुरोला में 4 जनसभा को प्रीतम संबोधित करने वाले हैं। आराकोट, मोरी, पुरोला, धरी में आज जनसभा करेंगे प्रीतम सिंह। तो प्रीतम सिंह का पुरोला में 4 जनसभा आज करने वाले हैं। आराकोट, मोरी, पुरोला, धारी में प्रीतम जनसभा करेंगे। तो जहां बीजेपी एक तरफ प्रचार में अपना पूरा जोर लगा चुकी है, वहीं कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं रहती दिखाई दे रही है। लगातार इसके भी बड़े नेता अब अलग अलग विधानसभा में जाकर प्रचार कर रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। दीपांकर, आज प्रधानमंत्री मोदी की एक वर्चुअल रैली होने वाली है, इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि आज अपने कह सकते हैं कि खटीमा में रहने वाले हैं सीएम धामी और वहीं से आज वो वर्चुअल रैली को भी सुनेंगे और जो अपने डोर टू डोर प्रचार हैं या वहां के प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार करते दिखाएंगे। तो किस तरह की तैयारी इन सबको लेकर? बिल्कुल नीलू, क्योंकि आखिरी चरण में चुनाव प्रचार है उत्तराखंड में और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ये दूसरी वर्चुअल रैली है जो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर है। कल प्रधानमंत्री ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर वर्चुअल रैली की थी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट में 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन विधानसभा क्षेत्रों में जो सबसे अहम विधानसभा क्षेत्र है वो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा। तो मुख्यमंत्री आज खुद खटीमा में रहेंगे जब प्रधानमंत्री वर्चुअल संबोधन करेंगे। सभी जगहों पर तैयारियां पूरी की गई हैं। नैनीताल से जो सांसद अजय भट्ट केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे। सभी जगहों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल अभी भी है, चुनाव आयोग की पाबंदियां, इसलिए प्रधानमंत्री अभी तक फिजिकल रैली उत्तराखंड में इस तरीके से नहीं कर पाए चुनाव प्रचार के लिए। पर खबर यह है कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 फिजिकल रैली उत्तराखंड में हो सकती हैं, जिसके लिए अभी अल्मोड़ा और हरिद्वार का चयन किया गया है कि इन 2 जगहों पर प्रधानमंत्री रैली करेंगे। हालांकि अभी प्रस्ताव है, पीएमओ से अभी इस प्रोग्राम को हरी झंडी नहीं मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा में आज कांग्रेस नेता हरक सिंह पहुंचने वाले हैं और हरक सिंह वहां कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी के लिए वोट मांगेंगे। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि हरक सिंह वहां पर किस तरीके से अपनी बातें रखते हैं। उधर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह आज पुरोला में रहेंगे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपनी विधानसभा सीट श्रीनगर में रहेंगे। तो ओवरऑल अगर देखें तो दोनों तरफ से कैंपेनिंग तेज है और अब सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है। 12 तारीख शाम 5 बजे यह चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। नीलू और दीपांकर, हमने देखा कि कांग्रेस भी लगातार प्रचार कर रही है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रही है। प्रीतम सिंह भी आज विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे, वहां पर प्रत्याशियों के लिए चुनाव का प्रचार करते दिखाई देंगे। किस तरह की पूरी स्ट्रेटेजी अब कांग्रेस ने प्रचार को लेकर, खासतौर पर अगर घोषणा पत्र की बात की जाए तो बहुत सारे वादे हैं और इन वादों के साथ हम कह सकते हैं कि जनता के बीच में जाने की तैयारी पूरी तरह से कांग्रेस ने कर ली है। बिल्कुल नीलू, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रियंका गांधी ने देहरादून में लॉन्च किया था और लगभग 5 से 6 दिन का वक्त बीत चुका है। तो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र 4 धाम 4 काम उत्तराखंडी स्वाभिमान को लेकर आगे बढ़ रही है। चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो अलग अलग जगहों पर गए अपने विधानसभा क्षेत्र में। प्रीतम सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ आज पुरोला जाने वाले हैं। कल उनकी देहरादून के 5 विधानसभा क्षेत्रों में रैली है। इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को एक बार फिर उत्तराखंड लाने की तैयारी है। 10 तारीख को राहुल गांधी का कार्यक्रम उत्तराखंड में प्रस्तावित है, जिसमें 3 रैलियां तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा 12 तारीख को प्रियंका गांधी का लास्ट डे पर यहां पर तैयारी की जा रही है। उनकी 2 रैलियों की तैयारी है, हल्द्वानी और हरिद्वार में फिलहाल अभी प्रोग्राम की चर्चा है। तो कांग्रेस भी अपने तरीके से, क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी नहीं है,
नहीं आया है, तो बीजेपी मैनिफेस्टो कब जनता के सामने रखेगी? उससे पहले कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में है। नीलू, बिल्कुल, तो बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं आया है, लेकिन तैयारी पूरी है। आज प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ अपने मैनिफेस्टो के साथ कांग्रेस घर घर जा रही है, चुनाव प्रचार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के लिए कल एक बार फिर से राज्य के कई नई और बड़ी घोषणा की है। कांग्रेस ने कहा कि 4 धाम 4 काम को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और कांग्रेस की सरकार में इसका अलग से बाकायदा विभाग होगा, जिसका कैबिनेट मंत्री भी होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बताया कि इस विभाग में आईएएस सचिव होगा और कैबिनेट मंत्री भी होगा और हर साल उन 4 कामों का जनता को हिसाब दिया जाएगा, जो कांग्रेस के सबसे बड़े वादे हैं। 10 मार्च 2022 को जो कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसमें 4 धाम 4 काम नाम का अलग से विभाग होगा और अलग कैबिनेट मंत्री होगा उसमें। और वह विभाग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड के वासियों के सामने रखेगा कि पिछले वर्ष उत्तराखंड की सरकार ने कितने रोजगार का सृजन किया। उस रिपोर्ट में यह लिखा जाएगा हर गांव हर द्वार जो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई, कितने लोगों को ड्रोन के द्वारा मेडिकल ड्रग्स दिए गए। और चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस पूरी तरह से जान झोंकने की तैयारी कर चुकी है और दारोमदार फिर एक बार भाई बहन की जोड़ी पर है, ताकि 11 सीटों का 2022 में 36 सीट के पार पहुंच सके। सात दिन बाद उत्तराखंड की जनता साल 2022 की सरकार चुनने के लिए वोट करेगी। ऐसे में 11 सीट वाली कांग्रेस प्रचार के आखिरी दौर में पूरी जान झोंकना चाहती है और इसके लिए फिर एक बार राहुल प्रियंका की जोड़ी उत्तराखंड में होगी। राहुल गांधी को जहां 10 फरवरी को श्रीनगर और जागेश्वर लाने की तैयारी है, तो वहीं एक रैली किसी मैदानी जिले में भी होगी। वे प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी मैदान में 2 जगह हरिद्वार और हल्द्वानी में मोर्चा संभालेंगी। यहां 4 से 5 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो की तैयारी है। प्रियंका जी हमारे घोषणा पत्र को जो है लॉन्च करने के समय आई थी और जो उस समय उन्होंने वर्चुअल रैली के माध्यम से संदेश दिया है, उससे पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में जो है लोग लाभप्रद होने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी उसके बाद आए, उन्होंने किसानों से संवाद स्थापित करने का काम किया और हरिद्वार में जो है वर्चुअल रैली के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है। अंतिम चरण में फिर राहुल जी और प्रियंका जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लाना है और भाजपा को हटाना है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के आगे कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अब आखिरी दौर में पीएम मोदी जहां वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वहीं दूसरे बड़े नेता भी समर्थन जुटा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उनके नेता महीनों से मैदान में डटे हुए हैं और मुद्दों पर बात कर रहे हैं। लगातार चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे थे। हमारे बड़े नेता महीनों से इस राज्य में आने का काम, चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होने का काम कर रहे थे। राहुल जी दिसंबर में भी आए, अभी देहरादून आए थे जब हम लोगों ने सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम रखा था, उसको आकर उन्होंने संबोधित किया था। अब हरिद्वार में आपने देखा कि वर्चुअल रैली और गंगा आरती उन्होंने यहाँ की। सेना, महिला, किसान, रोजगार पर प्रियंका और राहुल गांधी कांग्रेस का प्लान जनता को बता चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में 2 बड़े नेताओं की रैलियों और रोड शो में कांग्रेस क्या खास करेगी, ये वक्त बताएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और 2022 में खुद चुनाव नहीं लड़ रहे कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने चुनाव प्रचार अब शुरू कर दिया है। सोमवार को हरक सिंह रावत को श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया और पाबौस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के लिए कैंपेनिंग की, जो श्रीनगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार है। वहीं आज हरक सिंह मुख्यमंत्री धामी के विधानसभा क्षेत्र यानी कि खटीमा में होंगे और यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी के लिए प्रचार करते दिखाई देंगे। और रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोरा के प्रचार के दौरान पैसे बांटने का आरोप लगा है।
इनका वीडियो अब वायरल हो रहा है। शिव अरोड़ा एक महिला को वोट देने की अपील कर रहे थे और इसी दौरान शिव अरोड़ा के साथी और बीजेपी नेता सुरेश कोली ने महिला के हाथ में नोट थमा दिया। महिला भी नोट लेकर कुछ बातें कहती हुई नजर आई। अब नोट देने का ये वीडियो खास वायरल हो रहा है। बीजेपी की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजकुमार ठुकराल ने चुनाव आयोग से इस वीडियो की और पैसे बांटे जाने की शिकायत की है। और बीजेपी के प्रदेश सह चुनाव प्रभारी लॉकेट चैटर्जी ने रुद्रपुर के बंगाली बाहुल्य क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं की और डोर टू डोर कैंपेन भी किया। उन्होंने बीजेपी को बंगाली समाज का सच्चा हितैषी करार दिया। लॉकेट चैटर्जी ने मुखर्जी नगर, रविंद्र नगर, संजय नगर, खेड़ा में नुक्कड़ सभाएं की और बांग्ला भाषा में ही संबोधित किया। रुद्रपुर से शिव अरोड़ा बीजेपी प्रत्याशी है। बंगाली समाज और आसपास के जो समाज का लोग है बहुत ही उत्साहित है। नरेंद्र मोदी जी को, शिव अरोड़ा जी को दो हाथ से आशीर्वाद कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि रुद्रपुर के जनता बीजेपी में ऑलरेडी थी और बीजेपी में है, बीजेपी में रहेगा। और केंद्रीय मंत्री और पूर्व जनरल वीके सिंह ने चंपावत में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के लिए वोट मांगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे पूर्व सैनिकों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। वहीं वीके सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, माहौल बहुत अच्छा है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए काम किया है और जो काम करता है उसका उसको जरूर नतीजा मिलता है। तो बहुत सकारात्मक हमको प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि और किसी पार्टी ने शायद इतना काम कभी किया नहीं है। और शहर की फिजा में भले ही आपको चुनाव का माहौल ना दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय राजनीतिक दलों का ही बोलबाला नजर आ रहा है, जो यूथ को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी हुई है। कोविड काल में हो रहे विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया प्रचार के लिए सबसे ज्यादा मुफीद नजर आ रहा है। सभी पार्टियां युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी हैं, जिसमें फेसबुक की सोशल साइट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसका सबसे ज्यादा आसान विकल्प के तौर पर प्रयोग हो रहा है। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर से लेकर यूट्यूब में आपको पॉलिटिकल पार्टीज के प्रचार ही नजर आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने हमारे इस आम जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है और उसका सीधा प्रभाव चुनाव के प्रचार पर भी है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बहुत पहले से एक्टिव है और इस चुनाव में भी निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ हम और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।